दारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री बेन भजन समय। એક ભક્ત ભગવાનને અરજી કરીને પોતાની ઝાંખી કરાવવાનું કહે છે અને એને આજીજી કરે છે એના બારામાં છે. મારી પાપણની પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે, પગલા પાડો વાટડી જોઉં રે. મારી પાપણની પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. અંતર આકુળ વ્યાકુળ મારી વ્યથા કહું કોને. પંથની હાળી થાકી ગઈ છે, પંથની કાળી થાકી ગઈ છે, આખડી મારી રે. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. શ્રદ્ધા દીપ જલી રહ્યો મારી કાયાની કોઠીએ રે. અશ્રુ જળના ઝરણા વહે છે, અશ્રુ જળના ઝરણા વહે છે, ચરણ ધોવા રે. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. સપું નથી સબરી નથી, નથી હું મીરાબાઈ. દેવકીજીના જાયા પધારો કૃપા કરીને. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. લોચનના આસને પાથરિયા પ્રાણ મારા રે. જશોદાજીના જાયા પધારો કરુણા કરીને. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. કીકીના કમાણ ઉગાડો રાત દિન રે. કીકીના કમાણ ઉગાડા રાત દિન રે. રાધાજીની સંગે પધારો શ્યામ સુંદર રે. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. પગલા પાડો વાટડી જોઉં રે. મારી પાપણને પગથિયે પ્રભુ પગલા પાડો રે. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण. अति सुंदर भजन, बहुत अच्छा. खूब सरस गरबाना रागમાં હતું ભજન. प्रज्ञाजी ब्रह्म निर्वाण आरंभ करे. उत्कारीश्वर घृत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आश्रयात्. ये जो श्लोक है मित्रों, इसमें जब शरीर अपना छूटता है, जब अपनी मृत्यु होती है, तो शरीर समाप्त नहीं हो जाता है. शरीर, आत्मा जो है, जो हम सब जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है. आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है. पर जैसे वायु जो होती है वो गंध को अपने साथ, अगर हम कहाँ बैठे रहते हैं तो सडनली अपने को स्मेल आती है, तो वायु गंध को अपने साथ ले जाती है. वैसी ये जो शरीर है, वो शरीर तो चला जाता है, पर जो आत्मा है, जो अपनी जो 6 अपनी इंद्रियां हैं, जो अपने जीवन भर जो अपन काम कर रहे हैं, जो अपने संस्कार बन रहे हैं, तो मृत्यु के समय यदि अपने पे है कि भाई अगर अपनी स्थिति वैसी है, अगर हम कौन सी योनि में जाएंगे, यदि उस समय अगर हम रियल में अगर कोई पशु पक्षियों के बारे में सोच रहे हैं, कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह के, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अगले जन्म में उसी योनि में चले जाएं. और यदि हम अगर अच्छे भाव में हैं तो हम अच्छी योनि में भी जा सकते हैं. वो डिपेंड है कि अपनी उस टाइम पे स्टेट कैसा है. और हम यदि कृष्ण में हैं
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कृष्ण के धाम पहुंच जाएं और कृष्ण जी के सानिध्य में रहें। तो ये बहुत जरूरी है मित्रों कि जैसे वायु अपने साथ गंध को लेके जाती है, वैसी आत्मा जो है वो आपकी जो अपनी जो 6 इंद्रियां हैं वो अपने को श्योर करके रखना चाहिए कि अपन कोई भी ऐसे कर्म ना करें। मतलब जो अपने को कंडीशनिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो अपने को अपनी इतनी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि जब अपना शरीर तो छूटना है 100%, पर जब शरीर छूटे तो अपनी आत्मा के साथ अपने उच्च कोटि के जो नेक्स्ट अपना जो है, या तो भगवान के अंदर ही अपने सदगति हो जाए, यदि नहीं भी है तो एटलीस्ट हमें अगली योनि जो मिले वो बहुत उच्च कोटि की योनि मिले। तो बस इसका भावार्थ यही है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, प्रथम प्रयास अच्छा रहा। थैंक यू। अभी अगले मंगलवार कौन श्लोक का भावार्थ कहेगा? किसने नहीं कहा एक भी श्लोक? अभी हम निश्चय कर लेते हैं। नीता बेन, तमिलनाडु। आज सुजाता बहन का टर्न था, पर उनका मैसेज आया था कि वो ट्रैवल कर रही हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि नेक्स्ट ट्यूसडे शी माइट बी इंटरेस्टेड इन explaining the next Sujata shloka. Ben is there, if she can reply. Yes, next Tuesday I will do. Okay. Oh, All thank you. right, Sujata Ben. Yeah. And इसके अलावा सभी से निवेदन है कि जिसने भी श्लोक एक भी नहीं बोला है, आप प्लीज कोशिश करिए एक सिंगल श्लोक का। तो जिसने भी नहीं बोला है प्लीज जरूर से अपना नाम दीजिए आप, और आगे होकर के इसको लीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑन थ्रू व्हाट्सएप any other explanation or any other reference or any other website, and of course you can also refer to Bijalji's YouTube videos. But जिसने भी नहीं किया है प्लीज ये कम से कम ब्रह्म निर्वाण में एक एक श्लोक का जरूर प्रयास करिए। ये करना चाहिए क्योंकि ईशिता जी ने मेरे को लिंक वगैरह भेजा, तो नाइस ऑफ यू, वाज अ ग्रेट हेल्प। क्योंकि अभी जो है ना, अभी 15वें अध्याय के श्लोक चल रहे हैं ब्रह्म निर्वाण के, और वहां तक हम पहुंचे नहीं है, तो इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकेंगे। मेरे YouTube पे नहीं। श्लोक नंबर 20 करो बिजल भाई। आज सुजाता बेन पची આવતા વખતે સુજાતા બેન કરે છે, પછી તમારો ટર્ન। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, एक मिनट, बैटरी थोड़ी लो है, अगर बैटरी चली जाए तो 2 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, तो आई विल रीजॉइन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग पर हम विचार कर रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। इस श्लोक पर 15वें श्लोक पर हमने पिछली बार विचार किया। यहाँ पर भगवान हमें ये बता रहे हैं कि यदि कोई भक्त मुझे प्राप्त करता है तो उसकी गति क्या होती। माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, मुझे जो प्राप्त करेगा, माम उपेत्य, उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। ये अच्छी बात भगवान स्वयं कहते हैं। पिछली बार हमारी सुंदर चर्चा हुई थी कि भक्त कहते हैं मुझे वापस वापस आना है, लेकिन भगवान वापस आए तो भक्त वापस आए। भगवान को भी वापस आना पड़ेगा, तो हम गोप गोपी बनकर भगवान के साथ उनके सानिध्य में रहना पसंद करेंगे। भगवान ही अवतरण न करे तो हम किसके सानिध्य में रहे, ये बात। तो पुनर्जन्म भगवान कहते उसे मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। क्यों पुनर्जन्म से मुक्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जन्म को क्या कहा उन्होंने, इस श्लोक को क्या कहा, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ के सुख भी शाश्वत नहीं है, यहाँ के दुख भी शाश्वत नहीं है, और दुखों की भरमार है जीवन में। तो ऐसे जीवन से, ऐसे जन्म मृत्यु के बंधन से मैं तुझे मुक्त करूंगा। संसिद्धिम परमाम गतः, जिसने सिद्धि प्राप्त की है उसको परम गति प्राप्त होगी। गति यानी डेस्टिनेशन, उसे मैं स्वयं प्राप्त होऊंगा, उसे मैं मेरे सानिध्य में ले लूंगा और उसे वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये था हमारा 15वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते 16वें श्लोक की तरफ। आप ब्रह्म
भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य यानी जो मुझे प्राप्त करता है, हे कौन्तेय जो मुझे प्राप्त करेगा उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। लेकिन किसे मिलता है पुनर्जन्म? आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती तो अर्जुन, ये पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है, मृत्यु के बाद जहां भी आपके कर्म फल के अनुसार जहां पर भी तुम्हें स्थान मिला, उस लोक में जब आपके पुण्य खत्म होंगे तो वापस आपको मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा। हम यात्रा करने निकले हैं, अभी कुंभ की यात्रा चल रही है, करोड़ों लोग निकले हैं। वैसे हम निकले यात्रा करने और बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल में हम रुके, लेकिन कितने दिन? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। एक दिन आएगा कि रिसेप्शनिस्ट का फोन आएगा कि रूम चेकआउट करना है 12 बजे आपको। कब तक हम रह सकेंगे उस 5 स्टार होटल में? जब तक हमने पैसा भरा है, जब तक हमारा बुकिंग है, तब तक ही हम रह सकेंगे। उसके बाद हमें वो होटल का रूम कितना भी अच्छा हो खाली करना है। बिल्कुल ऐसा है कर्म का सिद्धांत। अच्छे कर्म किए, स्वर्ग मिला आपको। स्वर्ग मिलने के बाद क्या हुआ? जब तक वो अच्छे कर्म आपके थे, चले, तब तक वहां पे स्थान। उसके बाद पुनः मनुष्य लोक। और ये सिर्फ स्वर्ग लोक की बात नहीं, हरेक लोक की बात। टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक ये परिस्थिति। हमारे जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा उच्च स्थान मिलेगा। और जैसे ही हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो गए, पुनः हमें मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। पर ये बहुत बड़ी एक आशा का किरण है इसमें कि मोक्ष जो है वो इसी मनुष्य अवतार में, इसी पृथ्वी लोक पर मिल सकता है। इसीलिए तो वापस भेजते हैं भगवान। स्वर्ग से मोक्ष नहीं है, ब्रह्मलोक से मोक्ष नहीं है, वैकुंठ लोक से मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो प्रयत्न मनुष्य लोक में ही होगा। जहां पर आपके सामने भगवान ने चैलेंज रखी, हजारों भोग दिए सृष्टि में, संसार में, और 5-5 इंद्रिय आपको उस भोग की तरफ खींचती है। मन में सत्व रज तम वृत्तियां दी जो आपको धक्का मारती है, भोग खींचता है और वो पीछे से धक्का मारती है। अब सोचो क्या परिस्थिति होगी आपकी। इस परिस्थिति में बेटा मुझे इसका सामना करना है और मेरे तरफ आना है। ये कितनी बड़ी चैलेंज है भगवान ने हमारे सामने रखी है। इसलिए तो दुख होता है ना। सामने सुख है, लेकिन उसका त्याग करना है। कितनी कठिन वस्तु है ये। प्राप्त है उसका त्याग करना है मुझे, वेरी डिफिकल्ट। तो ये मनुष्य लोक में क्योंकि दुख है, उसके लिए पुनर्जन्म यहाँ पर ही सिद्ध होगा। ये दुख की चैलेंज उठानी है, परीक्षा कर रहे हैं भगवान हमारे, तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो कौन से भी लोक में हम हो, वापस हमें पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में ही मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है, जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो कई लोक है, मनुष्य लोक से ज्यादा सुख देवता लोक में है, स्वर्ग कह सकते हैं। कौन सा देवता लोक? यहाँ से जिन्होंने अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक में गए हैं, वो सब जीव हमारे से 100 गुना सुखी है वो। उससे ज्यादा सुखी कौन है? जो सर्ग के आरंभ से, सर्ग यानी सतयुग की शुरुआत, वहां से कलयुग के अंत तक जिनको देवता का स्थान मिला है। दे विल बी देयर एज गॉड्स। सूर्य, चंद्र, इंद्र, ये सब सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, ये और 100 गुना अधिक सुख है उसका। उससे 100 गुना अधिक सुख है ब्रह्मलोक में, जिसको स्थान मिला है ब्रह्मा जी के पास, उनके पास।
और उससे भी ऊपर वो परमात्मा, वो सिद्धस्थ योगी जो परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, उसके विलक्षण आनंद का तो कोई हम हिसाब ही नहीं कर सकते, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे महान सुख वाले सब लोक छोड़कर भी अंत में आपको वापस आना है, क्योंकि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सभी लोग पुनरावृत्ति, मुक्ति नहीं दिलाएगा, पुनरावृत्ति कराएगा, आप वापस भेजेगा ही आपको। कहने का तात्पर्य इसकी कामना ना करे, कामना ईश तत्व की करे, कामना परमात्मा की करे, जो हमें मुक्ति दिलाएगा, जो हमें शांति दिलाएगा। शांति कब आती है? राजा अशांत कब होते हैं? जब हम संसार से जुड़ जाते हैं। शांत कब होते हैं? संसार से दूर हट जाते। आज मंगलवार है, पौना 1 घंटा हम सत्संग करेंगे। सत्संग के वक्त क्या हुआ? हम भूल गए, हमारे टेंशन्स को भूल गए, हमारी एक्शंस को भूल गए, हमारे कर्म को भूल गए, क्या करना है। जो स्ट्रेस दिला रहे थे उससे हम हटकर मन ईश्वर में लगा, संसार से दूर हटे, ईश्वर से जुड़े, तो अपने आप शांति का अनुभव हुआ। स्ट्रेस संसार देता है, उससे जितना दूर जाओगे उतनी शांति की अनुभूति होगी। ये सत्संग हमें अल्प समय के लिए संसार से दूर हटाता है, और इसके लिए हमें शांति प्राप्त होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार कितने भी लोग हो, लेकिन मुक्ति के लिए हमें वापस मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा। यहाँ पर बैटिंग करनी ही पड़ेगी, हमें चैलेंजेस उठानी ही पड़ेगी जीवन की। एवरी मॉर्निंग एक नई चैलेंज आएगी हमारी सामने। भगवान देख रहे हैं कि कैसे हम ले रहे हैं उसे। भगवान फुल टॉस बॉल डालेंगे, 6 मारनी है, डरना नहीं। परीक्षा है हमारी, मन में दृढ़ श्रद्धा होगी तो सब फेस कर सकते हैं हम। क्योंकि श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? ज्ञान से उत्पन्न होती है। हम भक्त को किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। ये भगवान है, ये ज्ञान होना चाहिए। हम सभी के भक्त नहीं होते हैं, हम केवल भगवान के भक्त होते हैं। शिष्य किसके होते हैं? शिष्य गुरु के होते हैं, सभी के नहीं होते हैं। जब बुद्धि स्वीकार करती है ये गुरु होने के योग्य है, उनका ज्ञान है, तभी हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही श्रद्धा, भक्ति कब उत्पन्न होती है? जब हमें ज्ञान होता है कि नहीं ये भगवान है, तब उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। तो जब भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई है, तो हमारे अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई महाकुंभ के अंदर। इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन बता सकेगा मुझे कोई? हजारों लाखों करोड़ों साल पहले अमृत की बूंद एक गिरी थी, कहते थे प्रयागराज में। और पाप धोने के लिए हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अगर नहाने धोने से धर्म है तो मछली के क्या करम? 24 घंटा पानी के अंदर तैरती है गंगा जी में। क्या लॉजिकल रीजन है? कोई बताए मुझे कुंभ में डुबकी लगाने की। ट्रैफिक की व्यवस्था अवस्था देखो वहां पर कितनी ठंडी, फिर भी करोड़ों लोग। द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन अर्थ, इससे बड़ा ह्यूमन का जमाव कहीं अन्य पर नहीं होता है, अन्य जगह पर। इसके भाई, पीछे हमको तो वो बूंद की मालूम थी, जो आपने जो बूंद वाला बोला, हमको तो बस वही मालूम था जो आपने बताया ना कि एक क्या? प्रयाग में एक बूंद गिरी, एक गिरी वो आपके उज्जैन में, नासिक। एक नासिक में और एक हरिद्वार में। उसके अलावा यस, तो भी आप ही हमारा ज्ञान वर्धन करिए। 12 वर्ष। क्या क्या मैं हाँ कुछ जी, कह सकती हूँ बिजल जी? हाँ श्योर, क्यों नहीं। एक्चुअली ये भी एक तर्क है कि जो प्राचीन हमारी सभ्यता है वहां पर जो सिविलाइजेशन होता था वो ज्यादा करके जो जल के स्रोत होते थे, नदी हो या सागर हो, उनके किनारे पर सिविलाइजेशन होता था। और जहां पर ये
मानना है कि जहां पर सिविलाइजेशन होता है, जैसे जैसे मानव समाज विकसित हुआ है, वैसे वैसे उनके ज्ञान का भी वर्धन हुआ है, उनके सोच में प्रगति हुई है। तो यहाँ पर क्या होता था कि दूर दूर से जहां जहां पर जल के स्रोत थे, जहां पर सिविलाइजेशन था, वहां पर देयर वर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, फिलोसॉफी के थॉट्स थे, या जीवन शैली के जो पद्धतियां थी, या जो आपस में मेल जोल बढ़ाने का ये साधन था, जो कुंभ था, वो एक अवसर था कि जो ज्ञानी लोग थे या जो साधु थे, स्पिरिचुअल जीवन, स्पिरिचुअल इसमें जगत में हम देखें तो वो साधु कहलाते थे उस जमाने में, या जो ज्ञानी लोग थे वो सब इस कुंभ के निमित्त को निमित्त बनाकर वो एक जगह आते थे। वहां पर उनके जो सोच विचार का आदान प्रदान होता था एंड उससे ज्ञानवर्धन होता था। और जहां पर वो एक साथ एक खाना पीना होता था, नहाना, या जो गंगा मैया को पवित्र मानते हैं हम लोग, अभी तक मानते हैं, और वो जल वहां पर उतना शुद्ध भी होता था, तो उसमें ऐसी मान्यता थी कि वहां पर डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे। लेकिन पाप धोने का ये भी एक साधन है कि जब इंसान का when we get to know each other, जब हम एक दूसरे को पूरे मन से स्वीकारते हैं और जब उनकी सोच को हम समझने का प्रयास करते हैं, तब जो सारी कटुता है जिससे पाप उत्पन्न होता है, वो कटुता ही नष्ट होती है, इसके लिए वो पाप धुल जाते। ये ऐसी मेरी भी सोच है, मैंने कहीं पढ़ा भी था, और मुझे ये बहुत मेरे मन को ये बहुत इट अपील्स टू माय माइंड। वाह वाह प्रज्ञा जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये बट आज के ये करोड़ों में से कितने लोग जाते हैं ज्ञान संपादन करने और एक दूसरे से कटुता मिटाने के लिए? क्या भाव है इन करोड़ों का वहां जाने का? केवल पाप धोने हैं। गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धुल गए मेरे। ये ये श्रद्धा है। मेरे कहने का तात्पर्य, श्रद्धा से लोग जाते हैं। श्रद्धा इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट। सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग, उसके पीछे का भाव जो है वो श्रद्धा है, ना कि कोई इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। बुद्धि से भी श्रेष्ठ श्रद्धा है। कहने का तात्पर्य ये, आपने कहा ऐसे भारत में बहुत शास्त्रार्थ होते थे पहले, राजाओं के दरबार में, स्पेशली जनक राजा और उनके दरबार में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए थे, और वो होना ही चाहिए। ये बात सही है। ये हमारी जो परंपरा है वो अभी लुप्त हो गई है। धर्म के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर कहीं डिबेट्स, चर्चा ये नहीं हो रहा है। पहले एकदम ओपन माइंडेडनेस था इंडिया। एक एक दूसरे की जो विचारधारा थे, फिलोसॉफी, उसको चैलेंजेस करते थे वो लोग, और सत्य को स्वीकार करते थे। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को हराया चर्चा में, और मंडन मिश्र जी ने स्वीकार किया, और उनको श्रृंगेरी मठ का पहला शंकराचार्य उन्होंने नियुक्त किया, सुरेश्वर नाम देकर उनको। ये स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं। जब एक सब्जेक्टिव टॉक हो, फिलोसॉफिकल टॉक हो, ये 2+2 4 नहीं है कि आप सीधा मार्क दे दिया ये सही और ये गलत है। ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। इसके अलावा भी 3 सत्य हो सकते हैं। जब आप सब्जेक्टिव बात के ऊपर चर्चा करते हो, इट्स एब्सोल्युटली रिलेटेड। तो ये हमारी परंपरा रही है कि हम खुले मन से शास्त्रार्थ करते थे, डिबेट करते थे, एक दूसरे को चैलेंजेस करते थे, ये सत्य है, ये मिथ्या है। बट ये जब से बंद हो गया, तब से अधोगति शुरू हो गई। क्योंकि हमारे कर्म में इसके पीछे यदि ज्ञान का आधार ना हो, तो वो कर्म सड़ जाते हैं। वो कर्म नेगेटिव, कटुता जिसे आप कहते हैं, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती। हम जो करते हैं वो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, उसका हेतु क्या है। हेतु रहित कर्म करने से या फिर हम कहीं दूर चले जाते हैं, अलग दिशा में। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा। आज कुंभ, उसके पीछे आज के युग में तो केवल श्रद्धा ही दिखती है। श्रद्धा से ज्यादा भय या लोभ
मेरे पाप धुल जाएंगे, गंगा जी में एक डुबकी मारूंगा तो। अरे कल भी गंगा जी बहेगी वहां से ही, मार दे, कल डुबकी मार दे, कुंभ खत्म हो जाने के बाद नहीं, इसी वक्त जब समुद्र मंथन हुआ। But Bijal ji, sorry to interrupt you, isn't this also to commemorate the revolution of Jupiter? तो उसका भी तो एक इसमें सिग्निफिकेंस है, तो इसीलिए वो इसी समय संक्रांति के समय ही उसका जो डेफिनेटली उसके जैसे मुहूर्त होता है। जैसे जो हम ज्योग्राफिकली बोल रहे हैं, प्रयागराज भी वही है, गंगा मैया भी वही है, सदियों से चल रही है, सदियों तक चलती रहेगी। परंतु ये व्हाई दिस इज एवरी 4 years एंड इसके पीछे तो दैट इज रिलेटेड टू द एंटायर रेवोल्यूशन ऑफ जुपिटर ना। एस्ट्रोलॉजिकली भी उसके मुहूर्त देखकर वो डिक्लेयर होता है, बट मेरा कहने का प्रश्न है जो पब्लिक जाती है वो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से नहीं जा रही है, वो श्रद्धा से जाती है। हाँ, कुंभ उनको के ऐसा लगता है कि ये इस बात, समय यहाँ पर जाना, बाकी समय जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन इस समय अवश्य जाएं कैसे भी करें। अमृत मंथन जब भगवान देव और दानव ने किया तो जो अमृत आया वो प्राप्त करने के लिए फिर कौन पिएगा, देव के दानव, इसके लिए युद्ध हुआ। वो युद्ध 12 दिन चला। देवों का एक दिन यानी मनुष्य का एक वर्ष, इसके लिए हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला आयोजित होता है। और कहते हैं वो 4 जगह पे 4 बूंद पड़ी थी अमृत की, इसके लिए 4 जगह पे हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। तो विशेष श्रद्धा का था, कुंभ एक दृष्टांत था। जिसकी जो श्रद्धा है उसको कभी तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि श्रद्धा हमारे अंदर एक शक्ति निर्माण करती है, एक कॉन्फिडेंस निर्माण करता है, जिससे आदमी बड़ी से बड़ी चैलेंज का सामना कर सकता है। बीजल भाई आप जा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। कोशिश तो करो। गाड़ी का इंजन चलेगा तो हम भी पीछे पीछे चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञान मार्गी होता है उसका ये थोड़ा इस तरफ होता है इंक्लिनेशन। क्या जी, ये कभी मुझे लॉजिकल लगा नहीं। गणपति गणेश जी तो गणेश जी है, जो सिद्धिविनायक में बैठे वही मेरे घर में भी बैठे हैं। क्या अंतर है दोनों में? एक ही है भगवान सब जगह पर। इतना जब हम कर रहे कह रहे कि वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम, अणु अणु में कण कण में ईश्वर है, तो ये क्या गलत है? तो सारे लोकों में आपको जो भी पुण्य कमाया आपने, उसके मुताबिक आपको ब्रह्मलोक तक सब जगह घूम के आओ, लेकिन वापस आपको आना ही है। उसका कारण ये सभी लोग प्रकृति का कारण है। ये सभी लोग नाशवंत है। जब प्रलय होगा तो ये सभी लोग प्रकृति में लीन हो जाएंगे और प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाएगी। तो ये नाशवंत लोग है सभी, भले ही वहां पे सुख है लेकिन परम नहीं, नित्य नहीं, इसका भी नाश है। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सभी लोग में जाने से सुख तो मिलेगा लेकिन पुनर्जन्म भी मिलेगा। यदि मुक्ति चाहिए तो मेरे पास, यदि मेरे पास आया, मुझे प्राप्त कर लिया, तो पुनर्जन्म न विद्यते, तो फिर आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। ये था हमारा 16 श्लोक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मलोक की बात आई है तो ब्रह्मा जी के विषय में थोड़ी चर्चा होगी इन 1-2 श्लोकों में। आगे सहस्त्र युग पर्यंत अहर्य ब्रह्माणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदो जनाः। कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आया है। ब्रह्मलोक का एक दिन यानी पृथ्वी लोक के कितने दिन? कहीं ना कहीं ये सभी ने पढ़ा होगा। है किसी के पास उत्तर? हाँ बोलो दिव्या। एक कल्प खत्म 1000 होता है तब एक मतलब ऑल द युग्स पुट टुगेदर विल मेक वन डे ऑफ ब्रह्मा जी। ओके, नितिन भाई ने ये कहा। दिव्या बहन क्या कहते हैं? 1000 चतुर्वेद
1000 दिवस काय क्या रहते हैं ब्रह्मा नहीं, जी। What is Chaturयुग? some people say it is some 4 lakh years is equal to one this as per some. इस श्लोक में भगवान ने सब कह दिया। कलयुग के 4,32,000 वर्ष है, द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष है, सतयुग के 17 लाख वर्ष है। ऐसे अलग अलग युग के अलग अलग वर्ष है। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन, यहाँ कहा है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्य ब्रह्म ब्रह्मणो, अहर्निश, अहर यानी दिन, निश यानी निशा रात्रि, अहर यानी दिन और रात्रि। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना और ब्रह्मा जी की एक रात्र कितनी? दिव्या जी ने सही आंसर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर इसे चतुर्युगी कहते हैं। 4 युगों का जब मिलन ज्वाइन कर दे तो वो एक चतुर्युगी बनता है। और ऐसे सहस्त्र चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 1000 युग जब समाप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे 1000 युग से एक रात्रि होती है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। अब समझ लो, 365 इंटू 100 डेज, एक दिन यानी एक सहस्त्र योगी। कितना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी, कितनी बड़ी रात है ब्रह्मा जी। जब सतयुग का आरंभ होता है तो उसे सर्ग कहते हैं, और जब कलयुग का अंत होता है तो उसे प्रलय कहते हैं। ये सतयुग से लेके कलयुग तक उसे एक सर्ग कहते हैं, और सर्ग के अंत में प्रलय होता है। जब ये 17वां और 18वां श्लोक सिमिलर है, इसके लिए मैं देख रहा हूं, ये साथ में ले सकते हैं। जब मनुष्य उठता है रोज सुबह, उठते ही हमारी दिन के नित्य क्रम करके हमारे सारे दिन के कर्म शुरू हो जाते हैं। हमने ये किया, वो किया, यहाँ गए, वहां गए, सारे दिन में एक नई छोटी सी दुनिया क्रिएट कर ली हमने एक दिन में। और जब रात को सोते हैं तो उस दिन में जो छोटी सी दुनिया हमने क्रिएट की थी वो वापस विलीन हो जाती है हमारे अंदर। और जब नींद आ जाती है तो मेरा अहम भी कहीं चला गया प्रलय, मैं ना रहा। कब तक ना रहा? जब दूसरे दिन सुबह अपने आप मेरा मैं जागृत हुआ, मेरी नींद खुली और वापस मैंने एक नई सृष्टि का सर्जन किया। एक दिन में जो हमने काम किए वो एक छोटी सी हमारी दुनिया है, और रात को सोते वक्त वापस वो लीन हो गया, वो सृष्टि, वो जो दिन गया, वो जो सर्जन गया, वो वापस नहीं आना है। ब्रह्मा जी का भी वैसा ही है। ब्रह्मा जी जब सहस्त्र चतुर्युगी के बाद सो जाते हैं तो इस सारे जो सर्ग था, इतने सारे युग, वो सब लीन हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और उसे प्रलय कहते हैं। और वापस जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो एक नया सर्ग शुरू होता है, उसे वापस सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब शुरू होता है। ये ब्रह्मा जी जागते हैं तो नई सृष्टि का आरंभ होता है, ब्रह्मा जी सोते हैं तो प्रलय होकर वापस वो सृष्टि का अंत हो जाता है। ये है सर्ग और ये है प्रलय। इसके बाद जब सहस्त्र युगी समाप्त होती है तो ये एक दिन था ब्रह्मा जी का। वैसे 100 साल जब ब्रह्मा जी के पूर्ण होंगे तो क्या होगा? हमारी जब 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो हमारा क्या होता है? हम वापस ये देह त्याग करके आत्मा ईश्वर में लीन हो जाता है। वैसे ही
एक दिन में सहस्त्र युग ही है, वो समाप्त होकर जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो गए तब क्या होगा? जब सारी सृष्टि ब्रह्मांड के साथ इस बार ब्रह्मा जी भी विष्णु जी में परम तत्व में विलीन हो जाएंगे। इसे कहते हैं महाप्रलय। जब सर्ग और प्रलय होता था तो ब्रह्मा जी रहते थे, क्योंकि वो जागते थे सोते थे, जागते थे सोते थे। लेकिन ऐसे जब 100 वर्ष चले गए तो ब्रह्मा जी भी अंत में देह त्याग करके नारायण में, जहां से वो उद्भव स्थान था उनका, उसमें वो प्रकृति में विलीन होते हैं और प्रकृति नारायण में विलीन हो जाती। इस बार प्रलय नहीं कहते, इस बार महाप्रलय कहते हैं। और जब ब्रह्मलोक की एक रात्रि समाप्त होती है तो पुनः भगवान विष्णु जागृत होते हैं। और जैसे ही ब्रह्म विष्णु जी जागृत होते हैं वैसे ही नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और एक नई सृष्टि का पुनः आरंभ करते हैं, एक नए सर्ग का पुनः आरंभ करते हैं। इसे महासर्ग कहते हैं। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो महासर्ग, फिर वो सोते हैं तो प्रलय, जागते हैं तो सर्ग, और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त होती है तो महाप्रलय होता है। इस बार ब्रह्मा जी स्वयं लीन हो जाते हैं प्रकृति में और प्रकृति नारायण में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये चलता ही रहता है। सर्ग शुरू होता है, प्रलय होता है, सर्ग शुरू होता है, प्रलय होता है, युग का आरंभ होता है, युग का अंत होता है। 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। 4,32,000 मनुष्य के वर्ष, इतना कलयुग चलेगा। और कलयुग छोटा है कंपेयर टू सतयुग, ब्रह्मयुग, त्रेता युग, इसके कंपैरिजन। तो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग ये ब्रह्मा जी का है, ये विदु यानी जान। रात्रिम युग सहस्त्रांताम, रात्रि भी सहस्त्र युग की। तेहो रात्र विदो जना, ऐसे होते अहोरात्र, ऐसे होते ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि। ये ये था हमारा 17वां श्लोक। और इसके साथ 18वां श्लोक जो अभी हमने चर्चा की वो हम ले लेते हैं आज। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवत्य अहरागमे रात्राग्रमे प्रलीयन्ते तत्रे अव्याव्य संज्ञके व्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो अव्यक्ता अदव्यक्तव्य, ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप था, जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है, सर्ग का आरंभ होता है, तो उनके अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त सृष्टि का निर्माण होता है, यानी भूत मात्र का निर्माण होता है, जिसे हम देख सकते हैं। हमारा शरीर, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये सब कहां से निर्माण हुआ? अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप से व्यक्त सृष्टि का निर्माण होता है। अव्यक्ता भव व्यक्तव्य सर्वाहा, सर्व व्यक्त, जितना भी व्यक्त है, जितना भी भूत है, जो भी दिखाई देता है, वो अव्यक्त से शुरू होता है। प्रभव अहरागमे, प्रभव यानी उत्पन्न होते हैं, अहर आगमे यानी अहर यानी दिन, दिन के आगमन में, दिन जब शुरू होता है तब ये सब उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त सृष्टि का उद्भव स्थान होता है। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, और ब्रह्मा जी की रात्रि यानी युग सहस्त्र के बाद उनका जब दिन समाप्त होता है तब क्या है? प्रलीयन्ते, सारी सृष्टि का प्रलय होता है। बट ये महाप्रलय नहीं। महाप्रलय कौन सा है? जब ब्रह्मा जी स्वयं 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके प्रकृति में लीन होते और प्रकृति परम तत्व में लीन होते, ये महाप्रलय। तो रात्र ग्रमे प्रलीयन्ते तत्रे व अव्यक्त संज्ञके, संज्ञ यानी नाम,
ये दिन और रात का नाम है ब्रह्मा जी के सहस्त्र। तो ये 17वां और 18वां श्लोक कॉमन था, इसके लिए दोनों का साथ में हमने समझा। तो आज के ये 17वें और 18वें श्लोक पर, 16वें श्लोक पर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। इसके बाद वाला श्लोक का आरंभ आज समय हो चुका है तो हम नहीं कर सकते, 2-3 मिनट बाकी। एनी क्वेश्चन ऑन टुडेज श्लोक्स, आज की चर्चा के ऊपर, एक्सेप्ट कुंभ? चलो, कोई प्रश्न नहीं है तो हम मुझे क्यूरियोसिटी है सर। आपने बोला चक्र चक्र चलता रहता है, लेकिन महाप्रलय के बाद वापस चक्र कैसे? ब्रह्मा जी फिर से उत्पन्न भगवान होते हैं? विष्णु, ये प्रलय होता है तब सारा ब्रह्मा जी के साथ सारी प्रकृति कहाँ लीन होती है? भगवान नारायण के अंदर। तब भगवान नारायण अर्थात नारायण सो गए, और जब नारायण जागेंगे तो महासर्ग होगा, ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होंगे अनदर 100 years के लिए, और ये सृष्टि का चक्र वापस शुरू होगा। So basically, विष्णु नारायण material energy, everything that is created will be destroyed. If it is Yes, but created, it is definitely going to be destroyed. Vyakta is created from avyakta. हाँ. The matter is created from energy. But this is just ऋग्वेद का ये जो है ना, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम. So I am aware of it, but if we could just shed some light for all our fellow satsangis, these are concepts of distance. These are concepts of can be used for light years. They can be used for this. So Bijal ji, if you could just shed some light on this. On what? ओम भू आपको ओम पता है, भुवः आप ही समझाइए। स्वः. नहीं, आप बताइए. ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम. It's 1 minute बची है। 1 मिनट फिर कभी लेंगे। ये जो तत्व है वो फिर कभी। ईशिता जी मैं सही कह रहे हैं। मेरे को लग रहा है एवरीबडी विल बी मतलब फॉर एनलाइटिंग, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ करके अच्छे से विजल भाई समझाएंगे। बट उसके लिए समय चाहिए। हाँ, ही विल नीड 5 to 10 मिनट। थोड़ा समय होगा तो हम न्याय दे सकेंगे विषय को। अरे भाई हमको तो चाहिए कि उसको अच्छे से समझे। 1 मिनट में मेरे मन में भी स्ट्रेस रहेगा कि समय हो गया है, नहीं तो मैं न्याय नहीं दे सकूंगा सब्जेक्ट को। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होगा तो वी कैन टॉक इन शॉर्ट टाइम। दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव। एसेंस जो है, इट प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी हमारा स्वरूप, मटीरियल वर्ल्ड। उसके पहले क्या आता है? एसेंस। एसेंस यानी तत्व। पहले तत्व आता है, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि पहले तत्व आता है फिर जड़ विश्व आता है। वैसे ही ब्रह्मा जी के सूक्ष्म देह से, अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि का निर्माण, ये बात थी आज के श्लोक के। तो इन विषयों पर हम अवश्य कभी चर्चा करेंगे इशिता जी। तो आज प्रार्थना करते। करचरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वामानसवापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। शांति। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्व।